प्रशासन को पहले से प्रोएक्टिव होना चाहिए था। नैनीताल डीएम का बयान आया था कि उनकी प्री प्लानिंग थी, उन्होंने पत्थर रखे थे, सारी चीज़ें कर रखी थी। तो कहीं की इंटेलिजेंस का भी फेल्योर हम उस चीज़ को मान सकते हैं। प्रशासन की गलती कि जब झुग्गी झोपड़ी बसी तब कहाँ थे। दूसरा, सड़ी हुई न्यायपालिका कि जब वो आते हैं तो उसके बाद ये कह देते हैं कि इनको किस आधार पे हम अगर हटा रहे हैं तो ये कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, लेकिन ये नहीं सोचते कि आए कैसे। कुछ लोगों के तो फर्जी डॉक्यूमेंट तक बने हुए हैं, आधार कार्ड लोगों के बन जाते हैं, तो उसमें कौन कौन सरकारी अफसर इन्वॉल्व होते हैं ये भी देखना पड़ेगा। कहीं न कहीं चूक तो है हमारे सिस्टम में। ये वोट बैंक के चक्कर में चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, जो इन लोगों को अपना बना रखी है, इन पे भी एक्शन होना चाहिए और इनको उठा के बाहर करना चाहिए देश से। अगर कोई हिंदू दाह संस्कार करता है वो पर्टिकुलर जगह उसकी नदी किनारे उस तरीके से, इनके कब्रिस्तान भी बने हुए हैं, तो भाई आपके मुर्दे रोड पे कैसे आ जाते हैं? आप मज़ार कैसे बना लेते हो रोड के बाहर, हाईवे के ऊपर उस तरीके से? ये बनना ही नहीं चाहिए। वही मैं कह रहा हूँ कि प्रशासन का फेल्योर जब बनता है तभी हटाना चाहिए। अगर आज इन चीज़ों को बढ़ावा ना मिलता है, इनको घूस ना मिलता, इन्होंने छूट ना दी होती, दिल्ली के बहुत सारे ऐसी कॉलोनियाँ बस्तियाँ आप देखेंगे जिसमें पुलिस की जिप्सी नहीं जा सकती, तो उसका नक्शा किस अधिकारी ने पास किया? ये पूरा फेल्योर है। चाहे वो कानून को हो, चाहे लेखपाल हो, चाहे एसडीएम साहब हो, सब लोगों ने कहीं न कहीं कमीशन खाई है और आज उन पर पड़ रही है तो दिख रही गलती। हल्द्वानी में जो अभी जिस तरह से दंगे हुए हैं, आप इस पे क्या कहेंगे? ये सरासर गलत है और इसमें प्रशासन को सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए और कहीं न कहीं प्रशासन की चूक है। अगर यूसीसी लागू हुआ था उसके पहले 2 दिन पहले पुष्कर सिंह धामी ने हरि सिंह रावत ने बयान दिया था कि उत्तराखंड अगला मणिपुर बनने वाला है, तो उन लोगों के बयान को उस तरीके से देखना चाहिए था और प्रशासन को पहले से प्रोएक्टिव होना चाहिए था। अभी ट्विटर पे कई लोग हैं कि यूसीसी आ गया, हम इसको लागू नहीं होने देंगे, उस तरीके की चीज़ें थी, तो कहीं न कहीं उन पे कंट्रोल होना चाहिए था। और अगर हाई कोर्ट ने आदेश दिया था आपको, आप जाते थे फोर्स के, तो क्या इंटेलिजेंस था? जैसे अभी नैनीताल डीएम का बयान आया था कि उनकी प्री प्लानिंग थी, उन्होंने पत्थर रखे थे, सारी चीज़ें कर रखी थी, तो कहीं की इंटेलिजेंस का भी फेल्योर हम उस चीज़ को मान सकते हैं। उस हिसाब से प्रशासन और ज़्यादा बड़ी संख्या में होना चाहिए था ताकि ऐसा उपद्रव ना हो। 200 संख्या कितनी है? 200 जने थे वहाँ पे। वही मैं कह रहा हूँ कि फिर आपको उनकी आबादी भी देखनी चाहिए थी। उस हिसाब से आप जा रहे हैं तो कहीं न कहीं या तो आपके पास भी उतनी सुविधा नहीं थी जो बाद में आप कंट्रोल कर रहे हैं सेना बढ़ा के, तो आपको अनुमान तो होना चाहिए, क्योंकि जहाँ किसी पर्टिकुलर आप सोसाइटी में जब जाते हैं तो आपको पता है कि यहाँ पे एक घर में 2 लोग 3 लोग उस तरीके से रहते हैं। मतलब यहाँ पे आप सरकार की ही गलती मानते हैं? प्रशासन की गलती कि जब झुग्गी झोपड़ी बसी तब कहाँ थे। दूसरा, सड़ी हुई न्यायपालिका कि जब वो आते हैं तो उसके बाद ये कह देते हैं कि इनको किस आधार पे हम अगर हटा रहे हैं तो ये कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, लेकिन ये नहीं सोचते कि आए कैसे। अगर कोई कहीं रह रहा है तो या तो किसी राज्य से आया होगा, किसी जिले से आया होगा या फिर किसी देश से भी आया होगा, तो पर्टिकुलर उसके पास डॉक्यूमेंट होंगे कि इस देश से आया हुआ है, इस जॉब के लिए है, ये जॉब कर रहा है, इस राज्य से आया तो ये बिजनेस कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। अगर वो चीज़ें नहीं हैं, कोई अवैध कब्जा कर रखा है, तो वो किस बिहार पे आ रहा है, ये कोर्ट, प्रशासन, न्यायालय सबको तय करना पड़ेगा और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेके इनको बाहर करना पड़ेगा। वो जिस देश से आए हों, जहाँ से आए हों, वहाँ उठा के उनको भेजना चाहिए और अगर नहीं है तो सख्त इनकी नागरिकता रद्द कीजिए, उनको उठा के जेल में डालिए। नहीं डाल सकते, इनसे प्रॉपर लीजिए कि कुछ लोगों के तो फर्जी डॉक्यूमेंट तक बने हुए हैं, आधार कार्ड लोगों के बन जाते हैं, तो उसमें कौन कौन सरकारी अफसर इन्वॉल्व होते हैं ये भी देखना पड़ेगा। कहीं न कहीं चूक तो है हमारे सिस्टम में, अन्यथा ये लोग आधार कार्ड, वोटर आईडी नहीं बनवाते। ये वोट बैंक के चक्कर में चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, जो इन लोगों को अपना बना रखी है, इन पे भी एक्शन होना चाहिए और इनको उठा के बाहर करना चाहिए देश से। अच्छा, जिस तरह से मस्जिद को हटाने के बाद ये दंगे करे गए हैं, इस पे आप क्या, मतलब आपको क्या लगता है कि अगली बार भी अगर कहीं मस्जिद हटाया जाएगा तो इसी तरह से दंगे होंगे क्या? देखिए, चाहे कहीं के भी आप दंगे उठा के देख लेंगे, चाहे दिल्ली का ही आप देख लें, चाहे शाहीन बाग देख लें, हर तरीके से ये होता क्या, एक मॉडल इन्होंने अपना बना लिया है। आप किसी सोसाइटी के बाहर नहीं देखेंगे ये चीज़ें, ये ऐसी बस्तियों के पास होगा, जंगल के पास होगा, जहाँ आप जाते ही नहीं, कहीं रोड के पास बना लेंगे। अगर कोई हिंदू दाह संस्कार करता है वो पर्टिकुलर जगह उसकी नदी किनारे उस तरीके से, इनके कब्रिस्तान भी बने हुए हैं, तो भाई आपके मुर्दे रोड पे कैसे आ जाते हैं? आप मज़ार कैसे बना लेते हो रोड के बाहर, हाईवे के ऊपर उस तरीके से? ये बनना ही नहीं चाहिए। वही मैं कह रहा हूँ कि प्रशासन का फेल्योर जब बनता है तभी हटाना चाहिए। इनको तब छूट मिलती जाती है कि ठीक अल्पसंख्यक है, कोई किसी ने कंप्लेन नहीं करी, इनको छूट मिलती गई, बढ़ते गए। अवैध मदरसे कैसे बन गए, अवैध मस्जिदें कैसे बन गई,
तो बनी तब ये कहाँ थे, किसने परमिशन दी, किससे नक्शा पास करा है, ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं कानून की फेल्योर है। अगर आज इन चीज़ों को बढ़ावा ना मिलता है, इनको घूस ना मिलता, इन्होंने छूट ना दी होती, दिल्ली के बहुत सारे ऐसी कॉलोनियाँ बस्तियाँ आप देखेंगे जिसमें पुलिस की जिप्सी नहीं जा सकती। तो ऐसे घरों को बनाने की परमिशन किसने दी? कल को आपको कहीं आग लग जाती, कुछ हो जाता है, अग्निशमन वाहन जाना चाहे वो नहीं जा सकता उन गलियों में, तो उसका नक्शा किस अधिकारी ने पास किया? ये पूरा फेल्योर है, चाहे वो कानून को, चाहे लेखपाल हो, चाहे एसडीएम साहब हो, सब लोगों ने कहीं न कहीं कमीशन खाई है और आज उन पे पड़ रही है तो दिख रही गलती। ये आप दिल्ली के किसी हाईवे फ्लाईओवर के नीचे देखेंगे, हर जगह बस्तियां बना रखी हैं, रेलवे लाइन के ऊपर हर जगह दोनों जगह कब्जा कर रखा है, कोई कूड़ा कर रहा है, कोई टायर इकट्ठा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। भी तो जाता है, टाइम के साथ बोला भी तो जाता है कि हटाया जाए इनको भी यहाँ से। मैं आपसे अगर आप हमारे घर पे आके कब्जा कर लेंगे, सपोज करिए मैं कहीं देश बाहर गया हुआ हूँ और बरामदे में आप रहने लगो, तो मैं ये थोड़े कहूँगा कि आप हट जाइए, मैम हट जाइए। हमारा घर है तो हम कोर्ट कानून की बात करेंगे, पहले लात मार के वहाँ से बाहर करेंगे अगर हमारा घर है तो रेलवे की ज़मीन है, रेलवे को चाहिए सख्त से सख्त एक्शन ले और वहाँ से उनको हटाए। उसके बाद वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, उससे हमें मतलब नहीं है। ये रेलवे की ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है, उस पर अवैध अतिक्रमण नहीं होना देना चाहिए। तो पहले नोटिस दे दिया गया था ना 30 जनवरी को कि यहाँ पे ये हटाया जाए इन लोगों को। नोटिस दिया गया था, हाई कोर्ट से भी आया था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया। वही मैं कह रहा हूँ कि कहीं न कहीं सड़ी हुई न्यायपालिका है हमारी, जो इन लोगों को बढ़ावा देती, चाहे वो पत्थरबाज हो, चाहे वो दंगाई हो, चाहे आतंकवादी हो। 2-2 बजे रात को कोर्ट खुल जाते हैं, तो इनको बढ़ावा। देखिए, एक सभ्य समाज का जो इंसान होगा उसकी मानवाधिकार के लिए लड़ना चाहिए, दैत्यों के दानवों के लिए नहीं लड़ना चाहिए कभी भी। अगर उन्होंने गलत किया उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ वहाँ से जो भी चीज़ें हुई हैं उनकी जांच करिए, सीसीटीवी आपके पास है, सब कुछ। सज़ा उनकी सारी सरकारी सुविधाएं, चाहे वो उनके बच्चे स्कूल पढ़ रहे हो, चाहे उनको राशन मिल रहा हो, चाहे वो नौकरी आगे करेंगे, चाहे यहाँ तक कि वोटिंग राइट्स, सब कुछ ख़त्म होने चाहिए। अगर नहीं होगा, जितना सख्त होगा तभी ये बात, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, सख्त से सख्त एक्शन होगा तभी ये कंट्रोल में आएंगे, अन्यथा नहीं आएंगे। आज हल्द्वानी है, आज शाम को 3-4 बजे के आसपास बरेली में तौकीर रजा को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि हमारे घर पे बुलडोजर चलेगा तो हम कानून हाथ में लेकर हत्या करेंगे। तो सरकार कहीं कि जहाँ सख्त है वहाँ ऐसी चीज़ें नहीं आएंगी, लेकिन जहाँ आप कमज़ोर पड़ेंगे, जहाँ दया भाव आप ज़्यादा सोचेंगे, आपको कानून अगर आपको पालन कराना है तो आपको सख्त होना पड़ेगा। अच्छा, आपको क्या लगता है बाबागढ़ बुलडोज़र क्या धामी की सरकार को भी लाना चाहिए? देखिए, हम तो कहते हैं वो नौबत ना आए। बुलडोजर तो एक बाद की चीज़, लोग कहते हैं ना कि अपराध हो गया उसके बाद की चीज़ें हैं, वो बसे कैसे। मेन तो हमारा ये मुद्दा है कि अगर कहीं गए हैं तो किस जॉब के तहत गए। पहले भी मैंने कहा किसी कंपनी में ही तो कर रहे होंगे, कोई बिजनेस कर रहे होंगे, उनको कोई सर्टिफिकेट होगा, वो सारी चीज़ उनकी चेक करिए। वो वहाँ के रहन सहन में तो है नहीं, पहाड़ी तो है नहीं, चाल चलन बोल भाषा सब कुछ अलग है उनकी। तो आए किसके थ्रू हैं, किसके रिश्तेदार हैं, कहाँ जॉब कर रहे हैं, कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, या फिर और टूरिस्ट पे घूमने आए हैं, पूरा बैकग्राउंड चेक करिए और वहाँ पे रहने ना दिया जाए। ऐसे अवैध लोगों को तो बिल्कुल नहीं रहने दिया जाए, चाहे कहीं हो। जो वहाँ पे चल रहा है उसके हिसाब से आप क्या कहते हैं? उसके हिसाब से आप क्या कहते हैं कि वहाँ भी जो वहाँ पे चल रहा है, तो अभी वहाँ पे आपको क्या लगता है बुलडोजर चलाना चाहिए क्या? दिल्ली या बाकी कोई राज्य होता तो हम कहते कि लोगों के पास रास्ते हैं, पहाड़ी रास्ते ऐसे हैं जहाँ पे आप दोनों तरफ से चीज़ें रोकिए, चिन्हित कीजिए, और ऐसे लोगों को मैंने पहले ही कहा कि उनकी सारी चीज़ें रद्द कर दीजिए, सख्त से सख्त सज़ा हो। अगर वो किसी राज्य के पाए जाते हैं तो या तो उस राज्य में जाएं, वहाँ पे सज़ा हो उनको। किसी अदर देश से आए हों तो वहाँ उठा के भेजिए। अगर वो नहीं कबूल करते तो उठा के हिंद महासागर में डाल दो, हमें नहीं चाहिए ऐसे लोग।